दोस्तों एप्पल एक ऑटोनोमस व्हीकल बना रहा है जिसका नाम उन्होंने प्रोजेक्ट टाइटन रखा हुआ है, जो कि शायद 2028 में जाके कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में कुछ चोरी वोरी भी हुई थी। इनके प्रोजेक्ट का जो सर्किट बोर्ड थे उसकी चोरी करने की किसी ने कोशिश करी थी, जो कि इन्हीं का ही एक एक्स एम्प्लॉय था जो कि जियाओ लैंग जेंग के नाम से जाना जाता है। दरअसल 2018 में पकड़ा गया था, वो भी एयरपोर्ट से, मतलब ये चाइना की तरफ भाग रहा था करीबन 25 पेज की डॉक्यूमेंट्स लेके, जिसके अंदर सर्किट बोर्ड का डिज़ाइन मौजूद था और इसी के साथ साथ एप्पल के प्रोटोटाइप का मैनुअल भी इन्होंने अपने लैपटॉप के अंदर डाल रखा था और वो सारा ये लेके फरार हो रहा था चाइना की तरफ, जहां पर ये किसी ना किसी कंपनी को बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर में उसको बेच डालता है। लेकिन वहीं पर ये पकड़ा गया और अब जाके कोर्ट का फैसला ये आया है कि भैया इसको 6 महीने की सजा होगी और उसके बाद में 3 साल तक ये सुपरविजन के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले इनको 10 साल की सजा हो चुकी है। दरअसल हुआ क्या था कि पहले तो ये एडमिट ही नहीं कर रहा था बंदा कि मैंने चोरी की है, लेकिन 2022 में जाके इसने एडमिट किया कि हाँ ये गलतियां मेरे से हुई हैं, जिसके बाद में फाइनली कोर्ट का डिसीजन ये आया कि भैया 6 महीने की सजा और 3 साल का सुपरविजन के अंदर ये बंदा रहेगा। और ऊपर से हाँ इनको 1.5 लाख यूएस डॉलर का फाइन भी लगाया गया है। दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर क्या डालते हो, कब डालते हो, किसके लिए डालते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम मीम भी डाल देते हैं, स्टोरी भी डाल देते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हुए भी वीडियो बनाकर डाल देते हैं। लेकिन अगर वो कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो जेल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। दरअसल रशिया की एक लड़की जो कि सिर्फ 23 साल की थी, उनको तो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालने के चक्कर में रशिया छोड़कर ही भागना पड़ गया। लेकिन जब वो वापस रशिया आई यूरोप से घूम घाम के, उसको लगा मामला ठंडा पड़ गया होगा, लेकिन उनको मॉस्को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद में ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया कोर्ट के अंदर सुनवाई में, सीधा 5 साल की सजा सुना दी गई। बाप को ऐसा क्या कांड कर दिया इसने इंस्टाग्राम के ऊपर। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में 1942 से लेकर 1943 के 2 फरवरी तक, जिस दिन जन्मदिन होता है मेरा, उस दिन तक बैटल चली थी, एक बैटल ऑफ स्टैलिंगर्ड करके, और उस बैटल की याद के तौर पर एक स्टैचू क्रिएट किया गया था जो कि 85 मीटर का है, द मदरलैंड कॉल्स। उसके नीचे इस महिला ने खड़ी होकर काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था उस स्टैचू की तलवार का, उस महिला को जो दिखाया गया है उसके फिगर का, और काफ़ी ज़्यादा हंसी करी थी, मतलब कुछ वल्गर बातें भी कर दी थी। जिसके बाद में जब वो वीडियो वायरल हो गई तो ये भाग गई रशिया छोड़ के यूरोप घूमने के लिए, ये समझ के कि भैया मैं घूम घाम के जब तक वापस आऊंगी तब मामला शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये लैंड हुई अरेस्ट कर लिया गया और 5 साल की सजा सुना दी गई, सीधा जेल में रहेगी अभी 5 साल के लिए। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ने 2 चैरिटी के साथ में पार्टनरशिप करी है, जहां पर उन्होंने एक रोबोट हायर किया जिसका नाम रोबो गाइड है, जो कि बॉस्टन डायनेमिक्स के ही रोबोट की तरीके का है, जिसका नाम स्पॉट था। अब इसका काम क्या होगा, जो कि ब्लाइंड लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता है भाई, उनको ये जगहों पर आसानी से लेके जा सकता है। लेकिन आप सोचोगे यार ये अफोर्ड कैसे कर पाएगा, ये मे बी 70-80 लाख रुपए का होगा। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, ये कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा जो कि मतलब विजुअली इम्पेयर्ड है, तो मतलब उनके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन इसको म्यूजियम, शॉपिंग सेंटर, हॉस्पिटल, पब्लिक प्लेसेस पे रखा जाएगा, जहाँ पर जैसे व्हील चेयर वगैरह रखी होती है ना, वैसे ही ये भी रखा जाया करेगा, जिसको बस होल्ड करवाना है उस ब्लाइंड पर्सन को, और उसके बाद में ये अपने आप उन्हें घुमा देगा और उसके बाद में बोल देगा अभी शायद इसके अंदर AI भी है जो कि बताएगा इस जगह पर ये है वो है, तो इस तरीके से काम करेगा ये। दोस्तों अभी रिसेंटली ही इंडिया मेड CAR T सेल थेरेपी को अप्रूवल दिया था सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसने अब अपना कारनामा कर दिखाया। दरअसल एक कैंसर के पेशेंट को कैंसर फ्री इन्होंने बना दिया है इस थेरेपी के द्वारा। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये है क्या। दरअसल ये क्या कर रहे हैं कि रीप्रोग्राम कर देते हैं पेशेंट के इम्यून सिस्टम को, जिससे कि जो पेशेंट के T सेल्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। और ये T सेल होते क्या हैं, T सेल दरअसल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से फाइट लड़ते हैं, जिसको अब मॉडिफाई करके कैंसर सेल से फाइट करने को भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर VK गुप्ता जो कि दिल्ली बेस्ड एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं जिनको कैंसर हो रखा था, उन्होंने पूरे 42 लाख रुपए दिए हैं इस इम्यूनोथेरेपी के लिए। हालांकि अगर ये किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर जाते तो शायद इस ट्रीटमेंट के लिए इनको 4 करोड़ रुपए देने पड़ जाते, लेकिन ये उससे 90% कम प्राइस में हो चुका है इंडिया के अंदर। हालांकि अभी भी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेगा हम में से बहुत सारे लोगों को, लेकिन बाहर के कंपैरिजन में 10 गुना सस्ता है।